बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। जब मैं रात का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो 12 अगस्त के रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तकरीबन 13 अगस्त के सुबह को मेरे यहाँ ये व्लॉग और वीडियो देख रहे होंगे। वहीं पर अडयाला जेल रात गए मैदान जंग बन चुका है। अडयाला जेल के बाहर चूंकि अलीमा खान साहिबा और नूराइन खान साहिबा, जो कि खान साहब की दोनों बहनें हैं, इन्होंने एहतजाज या धरना दे रखा था क्योंकि इन दोनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई। मंगल का दिन था, वहां पर जो मामलात हुए, थोड़ा सा इसकी भी अपडेट आपको देता हूँ। खान साहब की सेहत के हवाले से भी पिंस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उनका आके चेकअप किया। ये भी आपके सामने रखता हूँ। बाजोड़ के अंदर जो नाइंसाफी की जा रही है, यानी कि थोड़ा सा इस विला के अंदर आगे भी दिलचस्प तरीन खबरें हैं जहां पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़े अच्छे तरीके से लताड़ा गया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा अडयाला जेल के बाहर जो तमाशा किया गया, ये यकीनन किसी जमहूरी मुल्क के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती। 78 साल हो चुके ये मुल्क जिस रीत और रिवायत से चल रहा है, ये कभी भी इस रीत के साथ चलते हुए तरक्की नहीं कर सकता। एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह से जेल के अंदर रखा गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहीं पर जब अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते के 2 दिन इजाजत दी हुई है कि एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म से उसके वकला और उसके घर वाले मुलाकात कर सकते, तो आप लोग करने दें। लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर ये आ चुका है कि एक अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। और वहीं पर अलीमा खान साहिबा जब नूरीन खान साहिबा खान साहब से मिलने गई तो उनको नहीं मिलने दिया गया और उन्होंने वहां पर धरना दे दिया। और अलीमा खान साहिबा के अंदर इमरान खान साहब की झलक भी दिखाई देती है। वो बहरहाल ये बात कह चुकी हैं कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरती और वो कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं गिरफ्तारी देने से। और रात गए वहां पर धरना दिया गया। उसके बाद नाज़रीन पुलिस अफसरान की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया। उस क्रैकडाउन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, लाठियां बरसाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, हिरासत पे लिया गया। और इतना ही नहीं, इमरान खान साहब की दोनों बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल हमने देखा था कि इमरान खान साहब की बहनों को जब गिरफ्तार किया जाता अडयाला जेल के करीब से, फिर नजदीक जाकर या थोड़ा सा आगे सफर में जाकर उनको छोड़ दिया जाता। लेकिन जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, 10:41 रात के, अभी तक ताहाल कोई खबर नहीं आई कि खान साहब की दोनों बहनों को कहीं पुलिस अफसरान ने छोड़ा हो, उनको हिरासत में ले लिया गया। बहरहाल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उनके मेंबर्स हैं जो कि उन पुलिस अफसरान की गाड़ियों के पीछे साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात के सिलसिले में उनकी बहनों ने जो धरना दिया, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वर्कर्स को डंडे खाने पड़े, वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, वर्कर्स के साथ नाइंसाफी हुई। और अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जज की ऑर्डर्स की तौहीन की गई। और मेरी नजर के अंदर अब इनके जजों के फैसलों की वक़्त इस मुल्क के अंदर एक रद्दी की टोकरी के अलावा कुछ भी नहीं रह सके। ये जज बेचारे फैसला देते हैं, जो मानने का होता है तो मान लेते हैं, जो मानने का नहीं होते वो तो फिर जेल का एक सुपरिटेंडेंट भी नहीं मानता, जिस तरह से आपने देखा जो मामलात हुए हैं। अब तो वीडियो फुटेजेस भी मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुके हैं जहां पर अलीमा खान साहिबा को लेकर जाया जा रहा है। आप इसे देख सक रहे होंगे कि वो खुद बैठ रही हैं, कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही, वो खुद बैठ गई हैं पुलिस डाले के अंदर, और उनकी दूसरी बहन भी बैठ गई हैं, तो वो उनको ले जा रहे हैं। वहीं पर हमारे पास एक और भी सबूत के तौर पर मैं वीडियो आपके सामने रख देता हूं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि एक चीज तो मुझे समझ में आई है, ये जो एक हफ्ता गुजरा है, मुझे एक चीज में समझ में आई है कि जो पुलिस अफसरान है ये गुंडे और बदमाश बन चुके हैं इस मुल्क के। यानी कि ये खुद को इतने बड़े ताकतवर समझते हैं कि ये यानी कि कानून की गिरफ्त से भी खुद को बालातर समझते हैं। हमने देखा कि हर आने वाले दिन के साथ पुलिस अफसरान खवातीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता नजर में छोड़कर जा रहा हूं पाकिस्तान की अदालतों के लिए कि देखें आप जिनके साथ खड़े हुए, उन्होंने आपकी वक़्त, उन्होंने आपके वकार के अंदर इजाफा किया, या उन्होंने जो आपका वकार बचा हुआ था उसको भी जमीन बोझ करके रख दिया है। बहरहाल जो इसके बाद जो एक अहम तरीन मामला है वो बाजोड़ है। नसरान बाजोड़ इस वक्त जल रहा है। बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन जारी और सारी है। वहां पर जो लोग मकामी लोग हैं वो नकल मकानी के ऊपर बेचारे यकीन करे इसके ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने मकानात को छोड़कर चले जाए। और वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके लिए एक इंतजाम किया है, कैंपस लगाए गए हैं। अच्छा, वहां पर एक बाबा जी की गुफ्तगू है जिससे मुझे काफी हैरान किया। वो बेचारे ये कहते कि ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, यहाँ कैंप में सिर्फ 1 प्लेट चावल मिल रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? बाजोड़ IDPs कैंपस में एक बुजुर्ग शहरी की ये फरियाद थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप इनकी वीडियो भी देख रहे होंगे। मेरे पास मैं जो बात करूँ वो सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, कोई लबी लिखती बात यहाँ पर नहीं है। आप कैंपस की भी वीडियो देख रहे होंगे कि जिस तरह से बच्चे बाहर हैं,
यानी कि भेड़ बकरियां समझ कर रखा गया है पख्तूनों को, पश्तूनों, पठानों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, यकीन करिए काबिल मजम्मत है। और अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं कि इस सारे अमल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही उंगलियां उठेंगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। और वहीं पर अच्छा, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं तारिक अरियानी साहब, इन्होंने रज के लताड़ा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को। वो ये कहते कि बाजोड़ के ऑपरेशन की बात है तो पाकिस्तान में खवारिज नहीं है, आसिम लाहौर खारिज एक सिक्के के दो रुख है। इनको दोबारा से डॉलर चाहिए, इनको पश्तूनों के खून की जरूरत है, इनको मिनरल्स की जरूरत है। इमरान खान की हुकूमत में तेल बरामद हुए, 15 सौदे हुए, लेकिन पाकिस्तान में जितना तेल निकलेगा वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम गुलाम है, क्योंकि हमारे अब्बाओ इजदाद इनके गुलाम है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये अमेरिका मुंतखब करते हैं। मैं तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में पैदा हो गया और ये बाकी मेंबरान भी ऐसे हैं। और आप अपोजिशन चाहते हैं कि अमन आए तो आए, साथ मुतफिका किरारदाद पेश करते इस सड़क पर निकलते हैं, बाजोड़ में असम्बली इजलास करते हैं। जहां वो कर्फ्यू लगाए हम वहां इजलास करेंगे। आज बाजोड़ के लोगों की तजलील हो रही है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब घर छोड़ने पर मजबूर हैं, फिर पैसों की जरूरत है। खून हमेशा पख्तूनों का लोगों का बहता है और पैसा हमेशा पंजाब के लोगों को मिला है। शर्म की बात है, ना पंजाब से इनकलाब आता है, ना वहां ऐसे लोग हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठाएं। हमें इसलिए मारते हैं क्योंकि हम गैरत हैं, हमें गैरत है, हमारे पास जबान है, हम हक की बात करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली तारिक अरियानी साहब की गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, वहां पर इस तरह की गुफ्तगू की गई, खासतौर पर पश्तून जबान के अंदर की गई। वहीं पर अगर मैं बात करता चलूं सुहेल अफरीदी साहब की, उन्होंने ये कहा कि मैं असम्बली फ्लोर पर नहीं, खाना काबा की छत के ऊपर खड़े होकर भी कहूंगा कि तुमने पश्तून का खून बेचा है, तुम पश्तूनों के कातिल हो, तुम हमें पश्तून वली का दर्ज नहीं दे सकते। ये सुहेल अफरीदी साहब का एएनपी वालों को जवाब भी था वहां पर जो एएनपी वाले तकरीर कर रहे थे। बहरहाल, जो बाजोड़ के अंदर मामलात किए जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं भी काफी अफसोस का इजहार करता हूँ कि इस तरह से आवाम को, इंसानों को भेड़ बकरियां नहीं समझना चाहिए। ऑपरेशन अगर इस चीज का हल होता तो 78 साल जो ऑपरेशन किए गए हैं उसका नतीजा क्या निकला। अब ये मलबा इमरान खान के ऊपर डाल देंगे कि इमरान खान ने दोबारा तालिबानों को बसाया, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसके अंदर भी आपके दोगलेपन बयार की पॉलिसी है, क्योंकि कभी भी 78 साल हो चुके किसी भी वज़ीर आज़म के पास मुकम्मल इख्तियार नहीं होता। आप ये कहें कि तालिबानों को खान साहब ने बसाया है और इसके अंदर बाजवा या फैज हबीब का कोई कसूर नहीं था, तो फिर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा। तो इस तरह से इस चीज को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। बहरहाल, जिस तरह से बाजोड़ के अंदर मामलात किए जा रहे हैं, कैंपस के अंदर लोगों को भेड़ बकरियां समझकर घसीट कर वहां पर जिस तरह से गया, लोग अपने मकान छोड़ने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। और वहां पर बुजुर्ग बेचारे ब्लड प्रेशर के मरीज ये चीख चीख कर कह रहे कि हमें एक प्लेट चावल के ऊपर गुजारा करना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से तो ये एक हिकारत है, यानी कि ये एक इंसानी सलूक की भी खिलाफ वर्जी है कि आपका ये फर्ज है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी एक फैसला किया, वो आपके सामने रख देता हूं, जहां पर केपी हुकूमत का जो फैसला था इसके ऊपर भी मैं उंगलियां खड़ी करूंगा कि इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। अब केपी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो लोग वहां पर कैंपस छोड़कर जा रहे हैं, तकरीबन नकल मकानी के वक्त फी खानदान को 50,000 रुपए और फिर वापसी पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ये काबीना ने फैसला किया है, केपी काबीना ने बाजोड़ ऑपरेशन मुतासिरीन के लिए ये एक मुआवजा तैयार किया है कि जो जाएंगे नकल मकानी करके 50,000 फी खानदान को मिलेगा। अब एक खानदान के अंदर 4 से 5 अफराद होते हैं, या 6 अफराद भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और उस खानदान की अगर मैं बात करता चलूं तो फिर 50,000 रुपए क्या उनको रकम काफी होगी। ये भी हकीर समझते हैं, पता नहीं इंसानों को क्या समझते हैं। और वहीं पर वापसी पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ये केपी हुकूमत का फैसला है। बड़ा अच्छा, एक और बयान मेरी नजरों से गुजरा नजर, ये है कमरान टिसोरी साहब, सिंध के गवर्नर, एक आईनी ओहदे के ऊपर फायदे, इसकी तरफ गुफ्तगू सुने। वो ये कहते हैं कि इस बार सोच कर वोट देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी दिया था निकला नहीं तो क्या हुआ। उस हाल के अंदर कह लग गए। यानी कि एक ऐसे गवर्नर जो कि आईनी ओहदे के ऊपर फाइज है, ये पाकिस्तान के आइन की तौहीन कर रहा है कि पहले कहते कि वोट देना, फिर कहते नहीं देना, ऐसे दे भी देना, इस क्या फर्क पड़ता है, पहले भी तो दिया था निकला नहीं तो क्या हुआ। यानी कि क्या ये 8 फरवरी इंतखाबात जो कि हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक या नाइंसाफी की गई है, क्या ये उसका इकरार नहीं है? क्या ये इकरार जुर्म नहीं है? क्या ये पछतावा है, या ये मगरूरियत है, या ये तकब्बुर है, या ये बताया जा रहा है कि आवाम के वोटों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम दो या ना दो, तुम दोगे और वो नहीं निकलेगा, तुम इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये किसी आम शख्स की गुफ्तगू नहीं है, ये सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी साहब की गुफ्तगू, जो कि मेरी राय के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के काफी फेवरेट है। बहरहाल 5वां सूबा भी बनने जा रहे हैं। मुबैना तौर पर इतलात निकल कर आ रही है कि पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है।
स्पीकर ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। मंजूरी की सूरत के बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 5 सूबे हो जाएंगे, यानी कि 4 सूबे नहीं 5 सूबे कर दिए जाएंगे। पहले तो 4 सूबे की हालत आप देखें कि क्या किया जा चुका है, लेकिन अब 5वें सूबे का नाम नहीं बताया गया। पंजाब की हदबंदी करके 5वां सूबा बनाया जाएगा, लेकिन अब ये देखने में मामला है कि इसके ऊपर अगर बिल कौमी असम्बली में जो पेश किया गया है अगर ये मंजूर होता है तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे कबल हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। फैसल वावड़ा साहब जिन्होंने फौजी बूट उठाए तब ते हाथों में टेबल के ऊपर रखा था, वो ये कहते काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। तो मेरी नजर के अंदर तो वो जमहूरी लीडर ही है, लेकिन बहरहाल फैसल वावड़ा साहब के मुताबिक अभी वो फील्ड मार्शल है और वो ये कहते हैं कि काश के जमहूरी लीडर भी फील्ड मार्शल की तरह होता। मैं ये कहता हूं कि काश हमारा फील्ड मार्शल भी फील्ड मार्शल की तरह ही होता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौसूफ अभी अमेरिका के अंदर मौजूद है और इस वक्त भारत की निशानों के ऊपर है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई भारत के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू कर दी कि भारत के अंदर भी आग लगी हुई है। बल्कि अभी तक अहम अपडेट जो मैंने आपके सामने रखते हैं सारे मामला पर, आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट जरूर आकर शुक्रिया।